है तो। ओके। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज थोड़ा सा लीड जनरेशन के ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज लीड जनरेशन जो है वो हमारे बिजनेस में एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप कोई भी चीज जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके उसके रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसके उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और वो रॉ मटेरियल क्या है हमारे बिजनेस में? लीड जनरेशन। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, लोग नहीं है बात करने के लिए, अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा एक ही जगह पे, वो ग्रो नहीं कर सकता। तो लीड जनरेशन इज जस्ट लाइक लाइक इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि ब्लड इन द बॉडी। जैसे कि बिना ब्लड के बॉडी काम नहीं कर सकती, इसी तरीके से बिना लीड्स के हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। तो काफी सारे लोग इस चीज के साथ स्ट्रगल करते हैं कि हमें लोग नहीं मिलते, हमें मैम लीड्स नहीं मिलती, तो हम किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करें। तो आप लोगों को लीड जनरेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने लीड जनरेशन सीख लिया और बस खत्म। सीखने वाला जो है ना, ये लीड जनरेशन जो है, मैं कहती हूँ इस पे तो आप लोगों को मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी होगी तो आप लोगों को जिंदगी भर कभी भी लीड्स का इशू नहीं होगा। इस चीज के साथ आप लोग स्ट्रगल नहीं करोगे कि हमारे पास तो लोग नहीं है, हम बिजनेस को किसको इंट्रोड्यूस करें। ज्यादातर जो न्यू स्टार्टर्स होते हैं जो अपने वार्म मार्केट के साथ बात करते हैं और उनके वार्म मार्केट से अगर उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमें तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, अब हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अननोन लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। समटाइम्स लोगों को उसकी आइडिया, उसकी पावर का आइडिया नहीं होता कि ये कितनी बड़ी पावर है हमारे पास, जहां से हम पूरी दुनिया में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ एक सिटी में या एक शहर में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन के ऊपर हम कैसे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं या लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ऐप है। लिंक्डइन ऐसी ऐप नहीं है जिसपे लोग टाइम पास करें या फिर जिसपे लोग स्क्रोलिंग करें। जैसा कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनको लोग, टिकटॉक है, वैसे टाइम पास करने के लिए चलाते हैं, रील्स देखने के लिए या अपने पोस्ट फोटोज अपलोड करने के लिए, या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ओनली लिंक्डइन एक ऐसी ऐप है जिसमें या तो लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं काम से रिलेटेड, या फिर लोग हायर कर रहे होते हैं, यानी या तो लोग काम प्रोवाइड करने वाले लोग आपको वहां पे मिलेंगे, या फिर वहां पे काम ढूंढने वाले लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए यूज होता है। लिंक्डइन इसके अलावा फजूल चीजों के लिए या स्क्रोलिंग के लिए या टाइम पास के लिए यूज होने वाली ऐप है ही नहीं। ठीक है। तो लिंक्डइन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ऐसे लोग चाहिए ना जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, जो ऑलरेडी काम करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग तो नहीं चाहिए जो कि हमारा भी टाइम वेस्ट करे, अपना भी करे, क्योंकि नॉन सीरियस भी बहुत से लोग होते हैं। तो लिंक्डइन पे आपको नॉन सीरियस लोग नहीं मिलेंगे। तो लिंक्डइन को मास्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे या आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉन सीरियस लोग मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ लीड्स होती हैं। लीड्स में भी टाइप्स होती हैं। ठीक है। बेसिक जो मेन तीन टाइप्स की लीड्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। द फर्स्ट इज पर्सनल ब्रांडिंग वाली लीड्स होती है, सेकंड कोल्ड डीएम्स वाली लीड्स होती है, थर्ड इज पेड लीड्स होती हैं। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग वाली लीड्स कौन सी होती है? जो कि हमें हमारे जिसमें जिनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका होता है, जिनको लोग उनके नाम से जानते हैं, जिनके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस होती है, जिनको लोग ढूंढ के, उनको सर्च करके उनको फॉर्म फिलअप करते हैं या उनको कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें काम बताइए या हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, जिसको हम पर्सनल ब्रांडिंग वाली लीड्स कहते हैं। तो वो ब्रांड हर इंसान का बिल्ड हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है। अगर आप न्यू स्टार्टर्स हो तो अभी आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखानी है, सोशल मीडिया पे काम करना है।
सेकंड कोल्ड डीएम्स, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड कोल्ड डीएम्स। जब हम लोगों को खुद से अप्रोच करते हैं, उनको डीएम्स करते हैं, उनको बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में या अप्रोच करते हैं, उसको हम कोल्ड डीएम्स कहते हैं। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसको हम कोल्ड डीएम्स कहते हैं। और पेड लीड्स कौन सी होती है? पेड लीड्स वाली होती है जो हम किसी को, किसी डिजिटल मार्केटर को पैसे देके वो हमारे लिए एड्स रन कर देते हैं, या फिर किसी को, किसी से पीआर करवा सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब पेड्स का मतलब वो है जिसमें हम पैसे देके लीड्स खरीद सकते हैं, ठीक है। या तो खुद खरीद सकते हैं या फिर एड्स वगैरह रन कर सकते हैं खुद से भी। तो तीन तरह की लीड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पे, ताकि आपका ब्रांड बिल्ड हो, लोग आपको जाने पहचाने और आपके साथ काम करना पसंद करें, ठीक है। वो खुद आपके पास आए, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। राइट नाउ हमारे पास क्या है? कोल्ड डीएम्स। तो कोल्ड डीएम्स हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट्स को हमने जो है वो माइंड में रखना है लीड जनरेट करते हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आपको पता है हर चीज में मैटर करती है, हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, मेरा ख्याल है। क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि कोई भी बंदा वेट लॉस करना चाहता है, या कोई बंदा वेट गेन करना चाहता है, कोई भी प्रोसेस है, उसको अगर एक बंदा लेट सपोज वेट लॉस करना चाहता है, अगर वो एक दिन डाइट प्लान को फॉलो करेगा, अगले दिन उसका जो दिल चाह रहा है वो खा रहा है, तो उसने जो एक दिन डाइट प्लान को फॉलो किया उसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा, वो भी किसी काम का नहीं, राइट, वो भी जाया हो गया। तो कंसिस्टेंसी हर चीज में मैटर करती है। अगर वो बंदा डेली डाइट प्लान को फॉलो करेगा, उन चीजों का ख्याल रखेगा जिससे उसका वेट गेन होता है, या उन चीजों को अवॉइड करेगा, तो उसका धीरे धीरे उसका जो गोल है वेट लॉस करने का, वो अचीव कर लेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि काम में ही कंसिस्टेंट इंसान को रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी हर चीज में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपने, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपने कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक, फिर आके कहते हैं कि मैम हमने तो आपने जैसा सिखाया हमने वैसा ही किया था, लेकिन हमें तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट 1 2 दिन 3 दिन करने से नहीं आता। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हकीकत है कि रिजल्ट जो है ना, वो अगर आपको निकालना है तो आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप 1 दिन 2 दिन एक चीज को अप्लाई कर रहे हो, तीसरे दिन छोड़ देते हो, तो वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। जैसे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी चीज आपको सिखाई जाती है, वो आपने डेली बेसिस पे करते ही रहना है। जब आप करते रहेंगे तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है 100 डीएम्स डेली। अब सब लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि 100 डीएम्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 100 डीएम्स हम कैसे करेंगे। 100 डीएम्स आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप सुबह उठे हो तो आप 20 डीएम्स सुबह कर दो, 20 आप लंच के टाइम पे कर दो, 20 आप असर के टाइम पे करो, 20 आप डिनर के बाद करो, 20 आप सोने से पहले कर दो। हो गए ना? 100 हो गए। और एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है? ओनली 2 सेकेंड्स, ठीक है, ओनली 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता किसी को एक मैसेज ड्रॉप करने पे, ठीक है। तो 2 सेकेंड अगर आपके लग रहे हैं, तो आप ये सोचो कि 20 डीएम्स करने के लिए कितने सेकेंड्स का टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, मतलब इतना सा टाइम आपको लगेगा। और हमें दिखने में बड़ा लग रहा है अच्छा 100 डीएम्स, लेकिन करने में ये बिल्कुल इतना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं करना कि सुबह से दोपहर तक आप बैठे हुए हो और लीड्स ही जनरेट कर रहे हो कि मैम ने बोला है कि 100 डीएम्स करना है तो सुबह से शाम तक 100 डीएम्स करना है, ऐसे नहीं करना। बाकी भी जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है बिजनेस को लेके, वो भी साइड बाय साइड आपने करते रहना है। तो आप लोग अपना एक काम करो, रूटीन बना लो। जैसे सुबह उठो तो पहला काम क्या करो, सुबह मैं उठ गई हूँ, मैंने 20 डीएम्स करने। लंच के टाइम पे खाना खाने बैठ गए, खाना जैसे हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, जैसे खाना तो खाना है ना, उसको तो स्किप नहीं करना। इसी तरीके से आप याद रखो कि लीड्स भी जनरेट करनी है, उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप किया
तो हमारे बिजनेस में लोग किधर से आएंगे, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो लंच के टाइम पे आप लोग 20 DMs करो। लंच के टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 टाइम्स आप लोग सेट कर लो ना, मॉर्निंग, इवनिंग, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, सोने से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्लाई करो और अपनी हैबिट बना लो कि सोने से पहले भी 20 DMs करने, सुबह उठने के बाद भी 20 DMs करने हैं, लंच में भी करने हैं, इवनिंग में चाय पी रहे हो उस टाइम भी कर लो, रात को खाना खा रहे हो उसकी बात कर लो। ठीक है, तो 100 DMs आप लोग करो। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट है प्री इम्यून ऑफ नेगेटिविटी। इसका मतलब ये है कि देखो, जब आप सोशल मीडिया पे किसी को अप्रोच करते हो ना, तो वहां पे हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको सारे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सारे बहुत बुरे लोग मिलेंगे। काफी समटाइम्स क्या होता है, जो न्यू स्टार्टर्स होते हैं वो जब सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करते हैं और उनको एक दो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं या कुछ लोग उनके साथ बुरी बात करते हैं या कुछ ऐसी चीज हो जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग हैं, हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, ये तो पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसी चीजें नहीं सोचनी है, प्री इम्यून हो जाना है। प्री इम्यून का मतलब है आपको पहले से पता है कि ये चीज होने वाली है, तो इस चीज को ज्यादा हमने सर पे सवार नहीं करना, इसको हमने अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। आपके पास ब्लॉक बटन है, अगर कोई इंसान आपके साथ बदतमीजी करता है या ऐसी कोई बात करता है जो नो बोलता है, तो सिंपल सी बात है, नो तो नो कोई भी बोल सकता है ना। अगर आपको नो सुनने को मिल रहा है, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हर बंदा आपको यस बोलेगा, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो क्या होता है, हम उस चीज को खरीदने से पहले कितने सारी चीजें देखने के बाद उसको पसंद करते हैं, राइट। पहले बस, हम हमें सॉरी जी आई एम जी। इंटरप्टिंग यू। वेटिंग रूम जरा चेक करें प्लीज। वैसे ये ऑटो ज्वाइन पे है लेकिन मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट मी चेक। आई थिंक यहाँ पे तो कोई नहीं है वेटिंग रूम में। हाँ एग्जैक्टली, होना भी नहीं चाहिए। चलें बस, प्लीज यू कंटिन्यू, इट्स फाइन। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आई थिंक रुक गई है। जी स्क्रीन रुक गई है। नाउ इट्स अभी आ विजिबल। रही है, ओके। हाँ, तो प्री इम्यून की बात कर रहे थे कि आपको बहुत नेगेटिव लोग, कुछ लोग बहुत ज्यादा रूड होते हैं, अगर आप उनको अप्रोच करते हो सामने से, इतना बुरा रिस्पॉन्स करते हैं, दिल करता है कि यार मैंने इसका गला ही दबा दूं। पर मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है, मुझे भी होता था, जब लोग मुझे बुरा रिस्पॉन्स करते थे या बहुत बुरा रिप्लाई करते थे, तो मुझे लगता था कि यार इसने मुझे ये क्यों बोल दिया है, मैं तो इसको अब ये बोलूंगी, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ऐसे ही चीजें अपने सर पे सवार नहीं करनी। कुछ लोग आपको नो बोल सकते हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिव बातें कर सकते हैं, कुछ लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको इग्नोर करो, उनको अवॉइड करो, और आप लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ बुरा ही मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने का रीजन ये है कि आप प्री इम्यून हो जाओ कि अगर ऐसा कोई रिस्पांस आता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो आपको, हर बंदा आपको अपने हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, कुछ लोग बहुत रूड होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज 90 डेज स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है, कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कोई भी लीड जनरेशन है, कोई भी स्ट्रैटेजी है, आप अगर जैसे फर्स्ट पॉइंट पे भी मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो ना, उसको तब तक आप ये मत बोलो कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक आप उसको 90 डेज तक फॉलो नहीं करते। ठीक है, कोई भी चीज है वो आपको 90 डेज फॉलो करने के बाद ही रिजल्ट दे सकती है, या फिर 90 डेज फॉलो करने के बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा ये मेरे लिए वर्क कर रहा है और ये मेरे लिए वर्क चीज नहीं कर रही है। जैसे आपको एक तरीका बताया गया लीड जनरेशन के लिए, ठीक है, आपने उसको लेट सपोज एक हफ्ते तक किया और आपने डिसाइड कर लिया ये तरीका तो मेरे लिए काम करता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक हफ्ते में आपको कोई पता नहीं चलता कि यार ये तरीका मेरे लिए ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप जब तक उसको 90 डेज तक फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस बात को माइंड में बिठा लो कि आज जो सीखने वाले हो उसको अगले 90 डेज तक फॉलो करना है। अगर जैसे बताया वैसे आपने 90 डेज तक फॉलो किया, तो आपको 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली इतनी लीड्स आना शुरू हो जाएंगी, इतनी लीड्स आना शुरू हो जाएंगी
आप लोगों को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने जब 90 डेज तक फॉलो किया, मैं भी पहले बहुत सी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करती थी, फिर मुझे लगता था यार कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट वर्क करती है। जब मैंने कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज को फॉलो किया और मैं करती गई, तब मुझे उसने रिजल्ट दिया, और इतना दिया कि फिर मैं खुद हैरान हो गई यार मैं इसको हैंडल कैसे करूं। क्योंकि जो 90 डेज तक आपने पीछे काम किया, वो आपको एक ऑटोमेटिकली जो है ना बाद में रिजल्ट देने लग जाता है, यानी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। आज अगर मैंने 10 लोगों को मैसेज 100 डीएम्स किए, कल मैंने 100 किए, लेट सपोज मैं डेली 100 100 100 करती जा रही हूँ, तो जरूरी तो नहीं ना 100 के 100 लोग मुझे कल एक दिन के बाद रिप्लाई करेंगे। उनमें से कुछ लोग आपको 10 दिन बाद कर सकते हैं, कुछ लोग आपको 5 दिन बाद कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, वो आपको 20 दिन के बाद, एक महीने के बाद भी लोग आपको रिप्लाई करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो आपको रिप्लाईज आते जाएंगे, धीरे 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 आपका जो मोमेंटम है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताने थे कि आप लोग इन चीजों को माइंड में रख के अपना लीड जनरेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करें। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लीड जनरेट करते हैं, क्या स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, क्या मैसेज होना चाहिए, कैसे हम अगले बंदे को अप्रोच करें, और किस तरीके से हम, क्या नाम है, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सीखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते। काफी सारे लोगों को अकाउंट बनाना आता है, काफी सारे जो न्यू स्टार्टर्स हैं शायद उनको अकाउंट उनके पास नहीं होगा, या लिंक्डइन का नाम ही आई थिंक उन्होंने पहली दफा सुना होगा, क्योंकि लिंक्डइन मोस्टली सारे लोग यूज नहीं करते इसको, सिर्फ जो लोग काम करते हैं वो काम की पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि हम लोग लिंक्डइन पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। होपफुली सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपने लिंक्डइन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद आपने इस पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने, ये तो सबको पता है कि फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में हमने अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। आप ईमेल के थ्रू भी बना सकते हैं, आप फोन नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं। मेरे ईमेल पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं फोन नंबर लगा लेती हूँ। जस्ट रैंडम अकाउंट बना रही हूँ, तो कुछ भी पासवर्ड रख लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने फोन नंबर या ईमेल एड्रेस देना है, फिर आप लोगों ने पासवर्ड देना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा। अच्छा, कोई जो इमेज हमने सेलेक्ट करनी है जो राइट पोजीशन में है, तो हम वो वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर दिया होगा या आपने जो मेल एड्रेस दिया होगा, वहां पे आपको एक कोड रिसीव होगा, फिर वो कोड आपने एंटर करना है। हमारा कोड आ चुका है 988804। 988804। मैम सुमन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। ओके। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में देखे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का ऑप्शन यस और नो में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यस में ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, जहाँ से भी आपने पढ़ा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस्लामाबाद आ रहा है, तो हम इस्लामाबाद हटा के हम कराची लिख देंगे, या राइट नाउ जो जहां भी आप रहते हो आप उसको करो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट को नो कर दोगे ना, तो आपको फिर यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी कंपनी में आप काम करते हो, आपसे पूछेगा कि आप किस कंपनी में काम करते हो, आपकी पोजीशन क्या है। तो लिंक्डइन में आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ती है। अगर आपको किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना, या आप नहीं करना चाहते, तो आप इसको सिंपली अपना सिटी, अपना यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था, चलो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। यूनिवर्सिटी ऑफ, एक सेकेंड।
अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिख लेते हैं हम। इसके बाद है स्टार्टिंग ईयर, आप स्टार्टिंग ईयर आप कुछ भी डाल दो। ये लिंक्डइन जो है ना, ये आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अभी आपसे पूछेगा आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तो हम जॉब के लिए नहीं सर्च कर रहे, बल्कि हम जॉब प्रोवाइडर्स हैं, तो हमने इसको नो करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लिंक्डइन की जबान अलग होती है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, फॉलो बैक करते हैं, और इस तरीके से होता है। तो लिंक्डइन की जबान में हम कनेक्शन भेजते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग मुझे नजर आ रहे हैं कुछ। ठीक है। तो आप याद रखो, जिस भी चीज को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे कराची के लोग नजर आएंगे। जो लोग कराची यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना, वही मुझे लिंक्डइन शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारे वही लोग नजर आ रहे हैं। मैंने इस तरीके से इनके साथ जो है कनेक्शन बनाने हैं। आपकी एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट पूरी हो जाती है ना, उसके बाद आप कनेक्शंस नहीं भेज सकते। वीकली लिमिट होती है। तो आपको जब लिमिट फुल हो जाए, तो उसके बाद आपने बार बार कनेक्शन नहीं भेजना, वरना लिंक्डइन आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी लिमिट हो गई है, तो उसके बाद आपने कनेक्शन नहीं भेजना। ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के साथ एक ही साथ कनेक्शन बना लो। जब तक लिमिट फुल नहीं होती, आप कनेक्शन बना लो। जब लिमिट हो जाएगी, फिर आपने कनेक्शन नहीं बनाने। फिर उसके बाद क्या होगा, जो लोग आपका एक्सेप्ट करेंगे, आपने उनसे बात करनी है। हम इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये आपको फॉलो पेजेस करने को फॉलो बोलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट अकाउंट एक नया रैंडम क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है। बाकी जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, मैं आपको उस पे दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से उस पे लीड जनरेट करती हूँ। ठीक है। अभी जो लोग आपका, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। अच्छा, अकाउंट की सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है। आप लोग यहाँ पे मैंने अपना नाम जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस कोच लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, और पीछे अच्छा सा कवर पिक्चर लगा दो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में लिखना है कि आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, या आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी पे आप अच्छा सा अपना बना के अबाउट में डाल दो। ठीक है। इसके अलावा पोस्ट आप क्या कर सकते हो, हम वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर अपना पोस्टर बना के क्रिएट करके पोस्ट कर देती हूँ कुछ टाइम के बाद। लाइक एक महीने में कर दिया, फिर अगले महीने कर दिया। इससे क्या होता है कि मेरी जो कनेक्शन है, मेरी जो ऑडियंस है, वो मुझे अप्रोच करती है। अब मैंने एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा पोस्टर बनाया था। कुछ इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, सिंपल सा पोस्टर, अपना नंबर यहाँ पे दे दिया था। अब यहाँ पे देखिए, नीचे 183 लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं। यानी 183 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि आप हमें बताइए कि क्या काम है। ये देखें, 183 लोगों ने मुझे सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट से मुझे अप्रोच किया। तो आप इस तरीके से लिंक्डइन पे अपना पोस्टर क्रिएट करके, वो करके ना, वहां से भी अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो। जैसे एक मैंने ये भी शेयर किया है, तो यहाँ पे भी 17 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन के हमारे पास पहले ऑप्शन होता था जॉब पोस्ट का, लेकिन अब वो हमारे पास फ्री वाला नहीं होता। फ्री वाला सिर्फ एक ही दफा फ्री में आप कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए माय नेटवर्क, ये होम है, नीचे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं माय नेटवर्क। तो जिन लोगों को आपने कनेक्शंस भेजे होंगे ना, यहाँ पे आपको नजर आएंगे, और जिन लोगों ने आपको कनेक्शंस भेजे होंगे, वो भी आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुझे कनेक्शंस भेजे। अब इन्होंने मुझे कनेक्शन भेजा है हाफिजा मुनज्जा। अब मैं इसको, अच्छा, यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। अब मैं इसको मैसेज करूंगी। अब मैसेज हम क्या करेंगे, अच्छा, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने सामने से किसी को भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि हाय, आई एम अ बिजनेस कोच, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय बिजनेस डीएम मी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, टाइप यस। तो ऐसी चीजें हमने नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी चीजों से अब हमें रिजल्ट नहीं आता। ये 2018 में शायद लोगों को आता होगा।
आजकल इतने ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं ऑनलाइन के, ऐसे मैसेजेस को लोग पढ़ते भी नहीं है, उनको लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। ये तो पता नहीं कौन सा स्कैमर आ गया हमारे पास, पता नहीं क्या बोलेगा ये, इसको तो इग्नोर करो। तो वो लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि फर्स्ट मैसेज हमारा अगले के साथ कनेक्शन बनाना होना चाहिए। अगले मैसेज में हमने उसको अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है। फर्स्ट मैसेज हमेशा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है, ताकि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्ड बैक करे। सेकंड मैसेज होता है उसको इनवाइट करना, तब जाके आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो लिंक्डइन की एक जबान होती है जो मैंने यहाँ पे मैसेज सेव करके रखा हुआ है, उसमें लाइक काफी, हाँ ये रही। जैसे मैं लोगों के नाम के साथ इसको ऐड कर देती हूँ, एडिट कर देती हूँ। जैसे इनका नाम है हाफिजा मुनज्जा, तो मैंने यहाँ पे इनका नाम लिख दिया मुनज्जा, ठीक है। ओके मुनज्जा। तो मैं इनको बोलूंगी हाय मुनज्जा, इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू, हैव यू बीन, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रोफेशनल सी जबान है लिंक्डइन की, वैसे नॉर्मली हम और प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे बात नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने इनको फर्स्ट मैसेज भेज दिया कि हाय मुनज्जा कैसी हैं आप, या इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू। अब ये मेरा जब मैसेज देखेगी तो मुझे रिप्लाई बैक करेगी कि हाँ किसी ने मुझे मैसेज किया है। देन मैं इसको सेकंड मैसेज अपना स्क्रिप्टेड भेजूंगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने कभी भी किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना कि हाय मुनज्जा आई एम अ बिजनेस कोच, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय बिजनेस लेट मी नो, ऐसे मैसेजेस नहीं भेजने, ठीक है। अब यहाँ पे जो बंदा आपको, जैसे आपने ये देखे यहाँ पे इतने सारे लोगों ने मुझे नंबर्स भेजे, किसी ने नंबर यहाँ से नहीं निकाले ठीक है, नंबर्स को इग्नोर करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब किसी ने हमें रिप्लाई बैक किया, जैसे इन्होंने हमें रिप्लाई किया है, ठीक है, हाय तबस्सुम आई एम गुड हाउ आर यू, मैं इसको बोलूंगी आई एम गुड टू, ठीक है। फिर मैं इसको अपना स्क्रिप्टेड मैसेज भेजूंगी जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, उसका मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी। अच्छा, आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं इसको इसके नाम के साथ एडिट करूंगी, हाया, ठीक है, हाया इसका नाम है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने इसको कहा है हाया, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हेल्प्स फीमेल्स एंड प्रोफेशनल्स टू मेक some extra residual income. So if you are open to checking out some information, then do let me know. It's totally fine if you are not open for an opportunity. मैं इससे पूछ रही हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो मुझे बता दो, अगर नहीं भी लेना चाहते तो ओके फाइन। और पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है, मैं फीमेल्स और प्रोफेशनल्स की मदद करती हूँ कि वो किस तरीके से साइड रेसिजुअल इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी ले लो। एक एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रिप्ट का। ओके, आप सब ने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट मैसेज हमारा क्या होना चाहिए जब ये हमें बोलेगी, अच्छा इससे एक सेकंड, ओके इन्होंने हमें नंबर भेजा है, ठीक है देखें। अब ये इन्होंने मुझे कहा कि साउंड्स इंटरेस्टिंग टेल मी मोर, जब आपसे कोई इंटरेस्टिंग होगा वो आपको बोलेगा टेल मी मोर। तो टेल मी मोर के लिए हमने फिर वॉइस नोट भेजना है। मेक श्योर कि आपने नंबर जब मांगना है सामने वाले से कभी भी टेक्स्ट पे नहीं मांगना, आपने उनको वॉइस नोट भेजना है कि आई वुड लव टू शेयर द डिटेल्स विथ यू, इफ यू आर कंफर्टेबल आप मुझे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो, फर्दर डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। आप वॉइस नोट भेजने का रीजन क्या है कि आप जो वॉइस नोट करते हो ना, सामने वाले बंदे के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है, वो आपके साथ मतलब बॉन्ड बना सकता है, और उसको अच्छा लगता है। हमने मैसेज में उससे नहीं मांगना है नंबर। ओके, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा जो है ना स्लो चीजें बता रही हूँ। तो स्क्रीन मेरी रुक गई है आई थिंक, है ना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको। तबस्सुम स्क्रीन भी रुक गई है और आपकी आवाज भी स्लो आ रही है, लो है वॉल्यूम। अच्छा, अभी सही आ रही है। बेटर है। ओके, तो जल्दी से कवर करते हैं, एक्चुअली टाइम कम रह गया है। अच्छा, आपको मैं बता रही थी कि आप लोगों ने हमेशा जो नंबर लेना है ना वॉइस नोट पे लेना है, कभी भी टेक्स्ट पे मत लेना, वरना आपको इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप उसको वॉइस नोट में भेजो और यही बोल दो कि आई वुड लव टू शेयर द डिटेल्स विथ यू, आप मुझे नंबर अपना शेयर कर दीजिए, फर्दर डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। जब वो आपको नंबर भेज देंगी आपने उनको कहना है ओके यू विल सून रिसीव अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसने नहीं लिया आप इस स्क्रिप्ट को अपने पास सेव कर लो, या आप अपना खुद का स्क्रिप्ट भी बना सकते हो अच्छा सा।
जिसको आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 20 सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम, 20 रात, आप देखो अगर उस उसमें से आपको 50 लोग भी रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, 50 में से भी अगर आपको 10 लोग भी नंबर शेयर कर रहे हैं, तो आपकी रोजाना 10 लीड्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। रोजाना 10 लीड अगर आपको मिल रही है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, यानी 10 लोग आपका डेली अगर सेशन अटेंड कर रहे हैं, हमें वही तो चाहिए, डेली बेसिस पे हमने 10 लोगों को सेशन अटेंड करवाना है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे लोग जो है वो ढूंढ ही रहे होते हैं। बेसिकली मेरा जो है ना, ज्यादातर बिजनेस मेरा लिंक्डइन से ही जनरेट होता है। इवन मेरे जो टीम मेंबर्स है, उनमें से ज्यादा लोग मुझे लिंक्डइन से ही मिले हैं। तो मैं लिंक्डइन को काफी ज्यादा यूज करती हूँ और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन लोगों को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पे डेली बेसिस से, यहाँ पे आप टाइम चेक करो, ये सारे आज के मैसेजेस हैं। लाइक मुझे इतने ज्यादा जो है वो लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं यहाँ पे। ये सारे कल के मैसेजेस हैं, ये सारे ट्यूसडे वाले आपको नजर आ रहे हैं, ट्यूसडे ट्यूसडे, ये मंडे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिंक्डइन को काफी ज्यादा यूज करती हूँ, काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आता है इसका, ठीक है। होपफुली कि सबको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को टास्क दिया देना था मैंने। अच्छा, आप लोगों का टास्क ये है कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आपने एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, ठीक है। जिसका के पास अकाउंट नहीं है, उन्होंने अपना अकाउंट बनाना है लिंक्डइन के ऊपर। और जिनके पास अकाउंट्स है और वो लोग काम नहीं करे, उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल करें। अपना बिजनेस पोस्टर शेयर करें वहां पे, और उसकी बायो वगैरह अबाउट में अच्छी अच्छी चीजें लगाएं। क्योंकि जिसको आप अप्रोच करोगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जाके प्रोफाइल चेक करेगा कि आप क्या करते हो, आपकी क्या प्रोफाइल है, आपका क्या बैकग्राउंड है। देन वो आपको जवाब देगा, ठीक है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। मैक्सिमम कितने डीएम्स कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन बनाने में रिस्ट्रिक्शन होती है, डीएम्स करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। सिर्फ लिमिटेशन होती है कनेक्शन भेजने में। वीकली लिमिट अगर पूरी हो गई, उसके बाद आप दोबारा कनेक्शन नहीं बना सकते। अगर जिसके साथ कनेक्शन बन गया है, फिर उसको आप मैसेज कर सकते हो जितने चाहे, ठीक है। सेटिंग कैसे करनी है? अच्छा, सेटिंग कैसे करनी है, आपने एक प्रोफेशनल सी डीपी लगानी है अपनी, जिसमें आपका अपनी डीपी होनी चाहिए, कोई हिडन फेस वाली ऐसी डीपी नहीं हो। अगर आप हिजाब करते हो मेरी तरह, तो हिजाब में पिक्चर लगा दो। अबाउट में अच्छा सा अपने अपने बारे में कुछ लिखो, चैट जीपीटी से हेल्प ले लो और अच्छा सा कुछ लिखो कि आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, ऐसी ऐसी कुछ बातें लिखो कि जब लोग आपकी आईडी पे विजिट करें, अकाउंट चेक करें, तो उन्हें पता हो कि आप क्या करते हो, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई ऑप्शन क्वेश्चन है? जजाकल्ला। ऑल क्लियर। होपफुली सब लोग लिंक्डइन को समझ चुके होंगे। और कुछ लोगों को लिंक्डइन की समझ नहीं आती कि ये बहुत डिफिकल्ट ऐप है, इस पे समझ नहीं आता काम कैसे करें। लिंक्डइन बहुत मजे का ऐप है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे काम करने वाले लोग मिलेंगे। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको टाइम वेस्ट करे। जो नहीं भी इंटरेस्टेड, वो आपको सिंपली बोलेगा कि नहीं यार मैं बहुत बिजी, वो बहुत आपको प्रोफेशनल अंदाज में बोलेंगे कि आई एम, थैंक यू सो मच आपने हमें अप्रोच किया, लेकिन मैं राइट नाउ बहुत बिजी हूँ। तो इस तरह के वहां पे लोग होते हैं, ठीक है। 100 कनेक्शंस, 100 से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वीकली लिमिट होती है। जैसे आपने आज बैठ के आप कनेक्शन बनाओगे ना, तो आप जितने ज्यादा भेजोगे, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि योर वीकली लिमिट, ठीक है, कि आपकी लिमिट हो गई है वीकली, अब आप दोबारा नहीं भेज सकते। फिर जिनको भेजा है, जो आपका एक्सेप्ट करेंगे, उनको मैसेजेस करते जाओ, और फिर एक दो दिन के बाद दोबारा कनेक्शन भेजो। हफ्ते का वेट मत करो कि हफ्ता पूरा हो फिर करें, 2 दिन के बाद दोबारा करोगे तो फिर चला जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। जजाकल्ला। तो सब लोगों ने अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाने हैं और उसके ऊपर काम करना है, और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां से।